से लंबे प्रयास के बाद कई दिनों से जब प्रयास किया जाता है तो कहीं न कहीं उसकी सार्थकता सिद्ध होने लगती है और कहीं न कहीं इसी सार्थकता की वजह से आप लोगों को बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो बीएड के भाई बहन हैं, बहुत दिनों से उनका लंबा इंतज़ार संभवतः अब समाप्त हो जाए, क्योंकि एनसीटी और केंद्र सरकार ने दोनों ने ही इसका फार्मूला निकाल लिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान सही से अगर पक्ष रखा गया होता तो बीएड को बाहर का रास्ता ना देखना पड़ता। बाहर होना अपने आप में तकलीफ़देह होता है। बीएड का किसी बीएड वाले इतने सालों से 5 साल से आप शामिल थे और एकाएक फिर आप बाहर हो गए, तो जाहिर सी बात है कि इस बात का कष्ट तो भाई स्वाभाविक है कि हम अच्छा कर रहे थे, हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे थे, हमारे सपने थे कि हम बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे, प्राइमरी की वैकेंसीज़ आने वाली है, इन 5 वर्षों में एक बार अवसर मिला। तो इस चीज़ को भी देख करके और साथ ही साथ देखिए, इसमें अगर चयनित ना अटके होते ना तो शायद आपको अवसर ना मिलता, लेकिन चूँकि चयनित भी अटके हैं, है ना। वो कहते नहीं कि जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो शिकार की तलाश में और ज़्यादा भटकता है कि अरे एक बार तो प्रयास किया, सफलता मिल गई। तो ये बीटीसी वाले और जो और आपके डीएड वाले हैं, इन सब ने आपको बाहर कराने का पूरा प्लान बनाया है। जो लोग चयनित हैं, ये ना सोचें कि वो चयनित होकर के अब सुरक्षित हैं। उनकी घबराहट कि ब्रिज कोर्स कराइए, ब्रिज कोर्स कराइए, ब्रिज कोर्स कराइए, इस बात को द्योतित करने के लिए पर्याप्त है तो मित्रों कि वो घबराए हुए हैं। इसीलिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही उभर करके आ रहा है कि किस प्रकार से आपको राहत मिले। केंद्र सरकार ने कल एनसीटी अधिकारियों की क्लास लगाई थी और एनसीटी के जो अधिकारी हैं उनको उन्होंने बुलाया था और ये पूछा था कि ये इतने दिनों से ये मामला पेंडिंग है, इस पर कहाँ से मतलब किस प्रकार की बातें छन के आ रही हैं। हम लोगों ने देखिए, चुनाव का समय है, इसमें जिससे भी मुफीद पड़ रहा है हम लोग पहुँचवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 5 अक्टूबर को हम लोग मुलाकात भी करने जा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि आप लोगों का समाधान उस तारीख तक हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने यही है कि आप सबका भला हो जाए, है ना। बस केवल इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भला हो जाए किसी प्रकार से। और देखिए, जिस तरीके से चाहे आप पीजीटी, चाहे आप प्रवक्ता, इन सभी विषयों के लिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 92191670 पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी के लिए नोट्स चाहिए, सर्वोत्तम नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप उन नोट्स को ले करके आराम से तैयारी कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। 100% प्रश्न आने की गारंटी लेता हूँ, है ना। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे द्वारा जो प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स हैं सर्वोत्तम नोट्स हैं और आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। 8 लाख का आंकड़ा कल पार हो चुका और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना विश्वास जताया। 8 लाख नोट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आप लोगों ने ख़रीदा। मैंने अपने वादे के अनुसार 50% डिस्काउंट पे आप लोगों को नोट्स देने का डिसीजन लिया है, जो कि 30 सितंबर तक लागू रहेगा। तो आप अगर नोट्स चाहते हैं और आपको नोट्स चाहिए तो आप 30 सितंबर तक हमारे यहाँ नोट्स बुक कर सकते हैं। आपको 50% डिस्काउंट पे आधी रेट पे आपको नोट्स मिलने जा रहा है। सीधे सुन लीजिए, आधी रेट पे आपको नोट्स मिलने जा रहा है ना। लागत मूल्य भी हमारा नहीं निकल रहा है, लेकिन हमें कोई वो नहीं है। हमें चाहते हैं कि आप तक नोट्स से पहुँच जाए और 4 दिन का ये आपको खास ऑफ़र दिया गया है, ज़्यादा नहीं है। 27 हो गई, 27, 28, 29, 30 सितंबर तक आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी अब इसके बाद फिर नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक चीज़ और, जिन मित्रों ने हियरिंग शुल्क अभी तक नहीं जमा किया है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपकी तारीख लगने वाली है, बातचीत हमारी हो रही है, बहुत जल्दी ही लगवा देंगे, है ना। तो आप लोग ऐसा करिए, जल्दी से जल्दी, अगर चाहते हैं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी तरीके से बीते, है ना, और आप नौकरी के दहलीज पर खड़े हो, अगर आप लोग लापरवाही नहीं चाहते, तो जैसे इतना इंतज़ार किया वैसे थोड़ा सा इंतज़ार और आप लोगों को निश्चित रूप से कामयाबी मिलने जा रही है।
पूरी स्थिति बन चुकी है, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। जिन मित्रों को अभी भी जुड़ना है, जो छोड़ के गए हैं, उनके स्थान पे आप जुड़ सकते हैं। 92-19-16-52 पे TGT 2016 के याची बनना चाहते हैं किसी भी विषय के, है ना। और अगर आप 2021 की याची बनना चाहते हैं, सीटें बहुत खाली हैं, उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी स्थिति है। आप चाहें तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। सेकंड वेटिंग लिस्ट का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, याचियों को हम लाभ दिला करके ही रहेंगे। तो अगर जो भी लोग याची में सम्मिलित होना चाहते हैं, अभी भी उनके पास में समय है, अपने दस्तावेज भेज करके, है ना, शुल्क जमा करके याची बन जाए। और जिन मित्रों ने पुराने याची हैं हमारे और हियरिंग शुल्क अभी तक नहीं जमा किया है, वो लोग अविलंब बिना कहे, जितने भी मित्र हैं, कोई भी ये ना कहे कि हमने तो अगस्त में जमा किया था, हमने तो जुलाई में जमा किया था, आप सभी लोग बिना कहे जमा कर दीजिए, कहने की बार बार आवश्यकता ना पड़े। बार बार हम आपके पास में न तो मैसेज करेंगे और न ही आपसे कहेंगे। आपकी इच्छा आगे आपकी इच्छा, उसमें हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, शिक्षक बनने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। कठिन परिश्रम कीजिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। रही बात ये कि हमारी प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत जल्दी ही आप लोगों का समाधान होने जा रहा है, और इससे बड़ी बात आप लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रही है। अटॉर्नी जनरल स्वयं पैरवी करेंगे आपके मामले की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल स्वयं पैरवी करने जा रहे हैं आपके मामले की। और जब अटॉर्नी जनरल खड़ा होता है तो वो जज से डायरेक्ट बात करते हैं, वो, है ना। उनका तालमेल एक अलग ही रहता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के अंदर वो सारी एलिजिबिलिटी रहती है जो जज के अंदर होती है। जाहिर सी बात है, आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।